गुड मॉर्निंग ऑल डियर चिल्ड्रेन। बृहन मुंबई विभाग का ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का आज का जो क्लास है वो मैं लेने वाली हूँ। और हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा मेरा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है श्रीमती आशा गजरिया और मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका की सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ और ये स्कूल है जी नॉर्थ वार्ड में। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैडम। हमारे नोडल बीट ऑफिसर हैं श्री शरद कुराड़े सर। हमारे नोडल एचएम है श्रीमती मैरी पुष्पम पॉल मैम। हमारी असिस्टेंट नोडल एचएम है श्रीमती मनप्रीति कौर आनंद मैम एंड हमारे सीनियर सर है श्री पहले एक अच्छे विचार से करते हैं। अच्छा विचार के लिए एक शब्द क्या है? सुविचार। विचार के लिए शब्द क्या है? सुविचार। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक सुविचार मैंने लिखा है। क्या आप में से एक जन पढ़ के बताएगा मुझे? हाँ, वक्त आपका है, चाहो तो हो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजर दो। वेरी गुड। देखो सुविचार ये है कि वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त यानी हमारी जिंदगी। अभी हमारी जिंदगी में हमारा जो समय होता है वो हमारे पास होता है। अभी उसको हम अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसका सोना बन सकता है। सोना यानी जो गहने वगैरह मम्मी पहनती है ना सोने के, वो सोना। और अगर हम उसको बर्बाद कर देंगे तो कैसे उसको बर्बाद कर सकते हैं? अगर हम पूरा दिन सोते रहे, कुछ काम नहीं करे तो वो बर्बाद भी हो जाएगा। तो हमारे वक्त को, हमारी जिंदगी को हमें क्या करना है? आपको क्या अच्छा लगेगा? सोना बनाना अच्छा लगेगा या सोने में गुजारना अच्छा लगेगा? सोना बनाना अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारी जिंदगी को हमें सोना तो बनाना है, सबको यही अच्छा लगता है कि हमें सोना बनाना है, मगर उसके लिए हमें करना क्या है? वो हमें, आपके पास एक बहुत सुंदर कविता है हमारी 5वीं की किताब में और वो कविता का नाम है जीवन। चलो आज हम वो कविता में से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं। चलो पहले मैं ये कविता का गान करती हूँ, आपको सुनना है, सिर्फ सुनना है। और उसको एंजॉय करो। देखो फिल्म के गीत कैसे तुम लोग एंजॉय करते हो, उसी तरह से अगर कविताओं को भी हम एंजॉय करेंगे, उसको हम सुनेंगे तो हमें वो मजा आएगा। तो सुनो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, लहराना सॉरी बच्चों लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, जीवन है चलने का नाम, करना हमें नहीं विश्राम, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो ये है हम लोगों की बड़ी सुंदर सी कविता है और ये कविता के कवि का नाम आप पढ़ सकते हो। कौन मुझे पढ़ के बताएगा? डॉक्टर कुलभूषण लाल डॉक्टर कुलभूषण माखीज। ओके, वेरी गुड। चलो अभी ये कविता को हम वापस एक बार सुनेंगे। अब आपको भी मेरे साथ गाना है, मेरे बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है? और जिस तरह से मैं गाती हूँ उसी टोन में आपको गाना है। चलो। जीवन है चलने का नाम,
जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। सूरज सा तीन ऊपर उठना। नीत शब्द है, क्या है नीत? सूरज सा नित ऊपर उठना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर, कण कण में अपनत्व अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम, लहराना सागर से सीखो, रहलाना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, आसमान सा हृदय विशाल, हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, मिलजुल कर करना जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, जो चलता वो आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, मेहनत कर पाता पदनाम, माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, सेवा से कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। करना कभी नहीं विश्राम। चलो, बहुत अच्छा गाया आपने बेटा। अभी आपको मैं जो प्रश्न पूछूंगी आपको मुझे वो समझाने हैं। जीवन किसका नाम है? चलने का नाम। चलने का। चलना मतलब क्या? सिर्फ हमको चलते रहना है, हमको बैठना नहीं है। बैठना है लेकिन हाँ, हमें काम करते रहना है। जीवन है चलने का नाम मतलब हमें हमेशा काम करते रहना है। जो भी हमारा काम है हमें कभी भी विश्राम नहीं करना। विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम। वेरी गुड। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। फिर आपने सबने घड़ी देखी होगी, और घड़ी की आवाज कैसी होती है? टिक टिक। टिक टिक करती है। क्या घड़ी कभी ऐसा सोचती है आज मैं 2 घंटे आराम कर लेती हूँ? कभी घड़ी ऐसा सोचती है? नहीं। नहीं, वो तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो तो सदा चलती जाती है। और सोचो अगर घड़ी रुक जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी? बराबर है। तो हमें भी घड़ी की तरह रुकने का नाम नहीं लेना है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना। घड़ी नुमा का मतलब होता है घड़ी की तरह हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। सूरज सा नित ऊपर उठना। देखो, जब सूर्योदय होता है तो पूरब से सूरज आता है। धीरे धीरे सूरज एकदम 12 बजे तक हमारे सर के ऊपर आ जाता है। तो सूरज हमेशा धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो हमें भी सूरज की तरह ऊपर उठना है। कण कण में अपनत्व देखकर। अपनत्व का मतलब क्या होता है पता है? अपनत्व, अपना मतलब कौन? जो हमारे होते हैं उन्हें हम अपना कहते हैं। तो पूरी कण में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमें सबको अपना मानना है और सबको दिल से करो प्रणाम। किसी के लिए भी हमें भेदभाव नहीं रखना है, किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है। सबको हमें दिल से प्रणाम करना है। आगे समंदर सब गए? आप समंदर पे गए हो? हाँ। हाँ, समंदर हमने जू बीच पे या चौपाटी पे हमने समंदर देखा है, बराबर है। और समंदर में जो पानी की लहरें होती है वो हमेशा लहराती रहती हैं। तो हमें सागर से हमें लहराना सीखना है। कभी भी समंदर ऐसा है कि आज वो ये कह दे चलो हमें नहीं लहराना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा समंदर सोचता है कभी? नहीं। और आसमान सा हृदय विशाल। हमें हमारा मन, हमारा हृदय हमें कैसा रखना है?
विशाल रखना होता। देखो हम लोग सॉरी बच्चों, हमने आसमान देखा है, आसमान में हम कितना गंदा धुआं छोड़ते हैं, कार का धुआं होता है, फैक्ट्रियों का धुआं होता है, फिर भी आसमान कभी ये बोलता है कि जाओ अब मैं तुम्हें बारिश नहीं देने वाला, जाओ मैं अभी यहाँ पे सूरज को नहीं आगे बढ़ाने वाला। आसमान का हृदय कितना विशाल होता है, वो हमारी सारी गलतियां माफ कर देता है। और जो हमारी धरती माँ है, धरती माँ भी कितनी सहनशील है। हम लोग धरती पे कितना गंदा कूड़ा कचरा डालते हैं, सब लोग डालते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियां डालते हैं, फिर गंदा पानी डालते हैं, सब लोग गंदा करते हैं, फिर भी धरती कभी ये कहती है कि नहीं अब मैं पेड़ को नहीं उगाऊंगी, अभी मेरे पेड़ इस पे फल नहीं देंगे, ऐसा कभी धरती सोचती है? नहीं। नहीं सोचती। तो देखो समंदर से हमें क्या सीखना है, हमें लहर सीखना है। आसमान सा हमें क्या रखना है, उद्दय विशाल। हृदय, हृदय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हृदय, हृदय यानी हार्ट, हमारा दिल, हमें हमारा हृदय, हमारा दिल हमें आसमान सा विशाल रखना है। और धरती की तरह हमें कैसा बनना है, सहनशील। वेरी गुड, सहनशील बनना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी को कुछ भला बुरा नहीं कहना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि देखो समंदर कैसा है, आसमान कैसा है, धरती कैसी है, हमें भी उसके जैसा बनना चाहिए। मिलजुल करते जाना काम, सबके साथ मिलजुल करके हमें काम करना है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता वह आगे बढ़ता, जो आगे जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर समझो मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। समझो मम्मी ने पूरा थाली भर के मुझे खाना दे दिया, मगर वो खाना मुझे मेरे हाथ से मेरे मुंह तक मुझे तो मेहनत करके डालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। नहीं तो वो तो मुझे हजम ही नहीं होगा। तो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हमें मेहनत करनी है, और जो मेहनत करता है वो पद नाम, वो अपना नाम हमेशा दुनिया में ऊंचा बनाता है। उसके बाद देखो हमारे घर में हमारी माँ होती है, और माँ जैसी हो मीठी बोली, हमें हमारी जबान, हमारी बोली कैसी रखनी है, माँ जैसी। माँ जैसी मीठी रखनी है। क्योंकि देखो माँ अगर हमें गुस्सा भी करती है ना तो वो हमारे अच्छे के लिए करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा एक बच्चे के लिए कौन होता है, उसकी माँ होती है। और माँ हमेशा बच्चे को प्यार देती है, उसके साथ मीठा बोलती है। तो हमें भी सब लोगों के साथ ऐसी ही मीठी बोली बोलनी चाहिए। और मन में सच्चे उच्च विचार, हमारे मन के विचार कैसे होने चाहिए, उच्च। उच्च और सच्चे, कभी भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, मतलब अगर मैं अच्छी हूँ तो सब लोग कैसे हैं, अच्छे। अच्छे। अगर मैं अच्छी तो सब अच्छे। मैं ये मानू, मुझे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो सामने वाला अच्छा नहीं है, वो बुरा है, या वो ऐसा करेगा वो वैसा करेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। सेवा से कर लो सुविचार, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमारा जीवन चलने का नाम है, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है। और कवि है श्री कुलभूषण लाल मखीजा। तो सबको ये कविता अच्छी लगी? हाँ। चलो अभी ये कविता में काफी नए नए शब्द हैं, और वो नए शब्दों को अभी हम पढ़ेंगे। चलो पहला शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, विश्राम। विश्राम। चलो विश्राम का मतलब क्या दिया है मैंने, आराम। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। सदा, सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। वेरी गुड। घड़ी नुमा, घड़ी नुमा मतलब, घड़ी के अनुसार। वेरी गुड, घड़ी के अनुसार। नित, नित मतलब हमेशा। हमेशा। कण, कण क्या होता है,
कण कण मतलब मीठी मिट्टी मिट्टी का एकदम छोटा भाग। वेरी गुड। अपनत्व, अपनत्व क्या होता है? अपनापन। वेरी गुड। प्रणाम, नमन। हृदय, दिल। दिल। ओके, नेक्स्ट। विशाल, बड़ा। ओके। सहनशील, सहन सहन करने के के स्वभाव वाला, सहन स्वभाव। करने के स्वभाव वाला, बोलो फिर से, करने के स्वभाव वाला। सहन करने के स्वभाव वाला। वेरी गुड। पद, पद का मतलब क्या होता है? ऊंचा स्थान। वेरी गुड। उच्च, उच्च मतलब उच्च स्थान। ऊंचा, उच्च मतलब ऊंचा। ओके। नाम, नाम का मतलब क्या होता है? यश। यश। सेवा, भलाई। भलाई। सुविचार, अच्छे विचार। ओके। तो आपको ये सारे नए नए शब्दों के दूसरे शब्द भी आपको मिले हैं, और वो घर से हमें अच्छे से आगे हम और नए शब्द पढ़ेंगे। अभी देखो, इसमें से अभी हम थोड़े नए प्रश्नों के उत्तर में आपको पूछूंगी, आपको मुझे उसका जवाब देना है। ओके। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? निम निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में वेरी लिखो। गुड, वेरी गुड। निम्नलिखित, निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अभी देखो, यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, आपको उसका उत्तर पढ़ना है। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। वेरी गुड। फिर से एक बार, जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। ओके, चलो अभी दूसरा प्रश्न। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। फिर से, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। देखो, ये शब्द मेरे बाद आपको वापस 2 बार रिपीट करना है। अपनत्व, अपनत्व। अपनत्व, अपनत्व। अपना, जिसको हम अपना बोलते हैं ना बच्चा, वो शब्द है, उससे बना है अपनत्व। ठीक है? हाँ। ओके। अभी चौथा प्रश्न, हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। वेरी गुड। हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। फिर से एक बार, हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। वेरी गुड। अभी पांचवा प्रश्न, हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ओके। छठवां प्रश्न, आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वो आगे बढ़ता है। वेरी गुड। अभी सातवां प्रश्न, पद और नाम कौन पाता है? जो आगे 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 बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। वेरी गुड। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। फिर से एक बार पढ़ो, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। वेरी गुड। और ये 9वां प्रश्न, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और उच्च होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 9 प्रश्न देखे। अभी मैं वापस एक बार फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। गुड। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। वेरी गुड। हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। हृदय किसके समान होना चाहिए?
गधे आसमान के सब जैसा विशाल होना चाहिए। देखो इसलिए मैंने छुपा दिया अभी जवाब। चलो, हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। वेरी गुड। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वो आगे बढ़ता है। गुड, देखो आपको याद रह गया ना। चलो, पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वो पद और नाम पाता है। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। और हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और उच्च होने चाहिए। बहुत अच्छे बच्चा। आपके देखो सब पूरे सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। अभी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ओके, चलो। जीवन है डैश का नाम। जीवन है चलने का नाम। वेरी गुड। घड़ी सदा डैश करती। घड़ी सदा टिक टिक करती। ओके। सबको डैश करो प्रणाम। सबको दिल से करो प्रणाम। गुड। लहराना डैश से सीखो। लहराना सागर से सीखो। ओके। जो चलता वह डैश बढ़ता। जो चलता वो आगे बढ़ता। डैश जैसा सबको जानो। अपने जैसा सबको जानो। डैश से कर लो सुविचार। सेवा से कर लो सुविचार। चलो, वापस एक बार हम पूरे फिलअप वापस हम लोग रिक्त स्थान वापस हम एक बार करेंगे। हाँ? चलो 2 मिनट देती हूँ, अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं छुपा दूंगी ये। हाँ टीचर मुझे याद है। हाँ, आपको याद है ना? हाँ। ओके, 1 मिनट देती हूँ। जल्दी जल्दी एक बार लर्न कर लो, पढ़ लो। अभी मैं छुपा देती हूँ इसको। ये हाँ। वाले भी पढ़ लो, ये वाले भी पढ़ लो आप। हो गया टीचर। ओ, और ये वाला? ये आते हैं। ठीक है, अभी चलो। जीवन है डैश का नाम। जीवन है चलने का नाम। बहुत अच्छे। सबको डैश करो प्रणाम। घड़ी सदा क्या टीचर? सबको डैश करो प्रणाम। सबको दिल से करो प्रणाम। अरे देखो, मैंने आगे पीछे पूछा, मैंने लाइन में नहीं पूछा है। घड़ी सदा डैश करती। घड़ी सदा टिक टिक करती। बहुत अच्छे। लहराना डैश से सीखो। लहराना सागर से सीखो। बहुत अच्छे। जो चलता वो डैश बढ़ता। जो चलता वो आगे बढ़ता। डैश जैसा सबको जानो। अपने जैसा सबको जानो। बहुत अच्छे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। ओके, पर्याय का मतलब होता है ऑप्शन। बराबर। हम लोग केबीसीबी कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन देते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी। हाँ, एक सवाल पूछते हैं और ABCD 4 ऑप्शन देते हैं। मैंने भी आपको ऑप्शन दिया है। चलो, पहले वाली रिक्त स्थान पढ़ो। घड़ी की तरह हमें टिक टिक करना चाहिए, समय बताना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। सो सही वाला जवाब है घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो, हमें कभी पढ़ो आगे क्या है? विश्र विश्व अरे नहीं है, सहयोग नहीं करना है या अभ्यास नहीं करना है? टीचर क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? हमें कभी विश्राम नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है या अभ्यास नहीं करना है? कभी आराम नहीं करना। आराम का मतलब, आराम के लिए कविता में दूसरा शब्द क्या दिया है? विश्राम। विश्राम। क्या दिया है? तो करेक्ट वाला सही वाला जवाब क्या है? हमें कभी विश्राम नहीं करना है। वेरी गुड। ओके, चलो एक और। चलो पढ़ो तो। हमें सूरज से समान सदा ऊपर उठना है। वेरी गुड। तो हमारे पास 3 ऑप्शन ये है। हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है, मुस्कुराना है या जगमगाना है? तो हमें ऊपर उठना है। वेरी गुड। जिस तरह सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता है ना, हमें भी हमेशा ऊपर उठना है। चलो आगे वाला कौन पढ़ेगा? हमें धरती की तरह
विशाल बनना है, गोल गोल घूमना है, सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। बहुत अच्छे, हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। करेक्ट। तो ये वाला हमारा सही वाला जवाब है। चलो अभी मैं वापस एक बार आपको सब पूछती हूँ। वापस देखती हूँ हमें कितने याद रह गए। चलो वाला, घड़ी की तरह हमें, घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना है। वेरी गुड, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें कभी विश्राम नहीं करना है। वेरी गुड, हमें कभी विश्राम नहीं करना है। चलो आगे, हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है। बहुत अच्छे। उसके बाद हमें धरती की तरह धरती के तले सहनशील बनना है। बहुत अच्छे, हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। अभी ये छोटे छोटे प्रश्न हो गए। अभी हम 2-3 वाक्यों में जिसके उत्तर होते हैं ना, वैसे प्रश्न हम सीखेंगे। चलो पहला प्रश्न, जीवन कविता द्वारा कवि कौन सा संदेश दे रहा है? अभी हमने कविता सीखी जीवन, इसमें से कवि ने हमें क्या क्या संदेश दिया है, हमें क्या क्या करने बोला है? चलो कोई बता सकता है? हमें कैसा बनना है, हमें क्या करना है? कौन बता सकता है? चलो देखो मैं आपको बताती हूँ। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे? यस मिस। कविता द्वारा कवि कौन सा दे रहा है, ये कविता से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कैसा बनना है? हमें सहनशील बनना है। फिर विशाल बनना है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे। और हमें घड़ी की सदा आगे बढ़ना चाहिए। कविता तो देखो यहाँ पे मैंने आपको उत्तर दिया है। चलो कौन एक जन ये पढ़ो। जीवन कविता द्वारा कवि निरंतर कार्यरत रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से नाम और पद प्राप्त करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो मैं आपको फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, सुनो। जीवन कविता द्वारा कवि निरंतर कार्यरत रहने का संदेश दे रहे। कार्यरत रहने का यानी काम करना है, विश्राम नहीं करना है। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से नाम और पद प्राप्त करना चाहिए। चलो अभी मेरे पद आपको रिपीट करना है। चलो उत्तर, जीवन कविता द्वारा कवि निरंतर कार्यरत रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निरंतर आगे रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से नाम, मेहनत और ईमानदारी से बोलो, नाम और पद प्राप्त करना चाहिए। ओके। चलो अभी नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न कौन पढ़ेगा? सूरज, सागर, धरती, आसमान और माँ से हमें क्या सीखना चाहिए? सूरज से हमें ऊपर सागर से और माँ से सीखना चाहिए, धरती सीखना चाहिए और माँ से मीठी बोली बोलना सीखना चाहिए। बहुत अच्छे, बराबर। तो देखो यहाँ पे सूरज की तरह हमेशा हमें ऊपर उठना चाहिए
सागर से हमें लहराना सीखना चाहिए। आसमान की तरह हमें अपना हृदय विशाल रखना चाहिए। धरती से हमें सहनशीलता सीखनी चाहिए और माँ से हमें मधुर बोली सीखनी चाहिए। अब ये सब अगर हम सीख गए तो क्या होगा? जिसमें सूरज की चमक है, सागर सा जोश है, आसमान की दिलदारी, धरती की सहनशीलता और मीठी बानी है, वह जीवन में कामयाब होकर ही रहेगा। एक बार मैं पढ़ती हूँ, सुनो। सूरज की तरह हमेशा ऊपर उठना चाहिए, सागर से हमें लहराना सीखना चाहिए, आसमान की तरह हमें अपना हृदय विशाल रखना चाहिए, हमें सहनशीलता सीखनी चाहिए और माँ से हमें मधुर बोली सीखनी चाहिए। क्योंकि जिसमें सूरज की दमक है, सागर सा जोश है, आसमान सी दिलदारी, धरती सी सहनशीलता और मीठी बानी है, वह जीवन में कामयाब होकर ही रहेगा। अपनी दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब क्या होता है पता है? दिनचर्या मतलब हम पूरा दिन में जो काम करते हैं ना, वो हमें बताना है। तो देखो, मेरे क्लास के एक बच्चे को मैंने बोला तो उसने मुझे कितना अच्छे से लिख के बताया। सुनो, उसने अपनी दिनचर्या किस तरह बनाई थी, मैं आपको सुनाती हूँ। अब घर से आपको भी इसी तरह अपनी दिनचर्या लिखनी है। पहले वो बच्चे ने कैसे लिखा था वो मैं आपको सुनाती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मैं सुबह 6 बजे ही उठूंगा और नित्य कर्म पूरे करने के बाद आधा घंटा कसरत करूंगा। 8 बजे नहा धोकर थोड़ी देर अखबार पढ़ूंगा। फिर 9 बजे रसोई घर में माँ का हाथ बटाऊंगा। 10 बजे तक चाय नाश्ता करके पाठशाला का गृह कार्य करने बैठूंगा। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अपनी अलमारी में किताबें, कपड़े आदि चीजें ठीक से रखूंगा। इतना सब काम पूरा होने तक माँ की रसोई बन जाएगी। फिर खाना खाकर थोड़ी देर अपने माता पिता भाई के साथ बातें करूंगा। किताब से लेकर रिश्तेदारों तक हर विषय पर बातें साझा होगी यानी सबके साथ वो मैं अपनी बातें शेयर करूंगा। ऐसा करने से घर का हर एक सदस्य एक दूसरे की हर खबर को जान पाएगा। फिर मैं सोने चली जाएगी। तब मैं किताब पढ़ूंगा जो पुस्तकालय से लाई है। शाम 5 बजे मैदान में खेलने जाऊंगा। आने के बाद थोड़ी देर दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखूंगा। मुझे ऐतिहासिक सीरियल्स देखना पसंद है और भोजन इस रविवार का पूरा दिन मैं योजनाबद्ध तरीके से जो बच्चा था उसने इस तरह से अपनी दिनचर्या लिखी। अभी आपकी दिनचर्या कुछ अलग भी हो सकती है। दिनचर्या अपनी किताब में लिख के मुझे बतानी है। अभी इसमें हमने हमारी माँ के बारे में पढ़ा, तो सबकी मम्मी घर में क्या क्या करती है, कौन बता सकता है? जो मैं टीचर, हमारी मम्मी काम करती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, इस्त्री करती है, बराबर, बर्तन धोते हैं। ओके। फिर आपको कोई मम्मी अपने बच्चों को पढ़ाती भी है ना? यस टीचर। हाँ, फिर कोई मम्मी टीचर भी होती है। हाँ, जल्दी जल्दी उठ जाती है, हमारे लिए खाना बनाती है। यस टीचर हमारे सुबह उठ के हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बहुत अच्छे। और उसके बाद हमारा जन्मदिन होता है तो माँ हमें तोहफे भी देती है ना हमारे लिए। फिर हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती है। तो देखो, कक्षा बच्चा था जिसका नाम है निखिल। मैंने उसको बोला कि आप मुझे लिख के बताओ, तो देखो उसने मुझे क्या क्या लिख के बताया पता है? सुनो उसके बारे में। निखिल ने लिखा है,
मैं अपनी माँ का लाडला दुलारा राजा बेटा हूँ। माँ मेरे खाने पीने से लेकर सोने जागने तक हर चीज का ख्याल रखती है। मेरी हर परेशानी में वह दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और परेशानी को मुझ तक पहुंचने भी नहीं दी। मेरे बीमार पड़ने पर रात रात जागकर वो मेरी देखभाल करती है। पिताजी की डांट डपट से मुझे बचाती है, लेकिन मेरी शरारतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। वो हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। वह चाहती है कि मैं खूब अच्छी तरह से पढूं और जीवन में यश, कीर्ति, नाम, धन सब कुछ प्राप्त बच्चों, तोहफे के साथ वह नैतिक शिक्षा का मंत्र भी देती है। इस साल उसने मुझे जन्मभूमि का कर्ज उतारने की शिक्षा दी। माँ के मुझ पर अनंत उपकार है। बड़ा होकर मैं अपने सपने को साकार करने का प्रयत्न करूंगा। ये सारा अपनी माँ के बारे में मेरी कक्षा के बच्चे ने लिखा है। अभी आपको भी घर से ये सारा लिख के मुझे बताना है। चलो, हमारे लिए एक और छोटा सा ग्रुप पाठ है। आज हमने जो कविता पढ़ी है उसे अपने मित्रों को सुनाना है और उसका गान करना है। कविता अच्छी लगी सबको बच्चों? हाँ यस टीचर। सुनाओगे? टीचर मैं एक बार सुनाऊं? वेरी गुड, चलो सुनाओ जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे। जीवन है चलने का नाम, करना घड़ी के बाद टिक टिक करती जितने का नहीं लेती नाम। घड़ीनुमा सब आगे सूरज सा ने तुम पर उठना कन कन में अपनत्यो देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर खेती को आसमान का विशाल सहनशील बन मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वो आगे बढ़ता आता। पर नाम माँ जैसी ही हो मीठी बोली, मन से सच्चे उच्च विचार सबको मानो, सेवा का कर लो जीवन है चलने का नाम, करना नहीं विश्राम। बहुत अच्छे, तुम्हारे लिए मैं ताली बजाती हूँ। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, चलो अभी आज हम हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद टीचर।